दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस क्रिकेटर की जिसे देखकर गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, जिसका कवर ड्राइव एक कविता है और जिसकी भूख, रनों की भूख कभी खत्म नहीं होती। हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। वो लड़का जिसने दिल्ली की गलियों से उठकर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के लिस्ट में अपना नाम लिखा, जिसने गिरकर उठना सीखा और उठकर दुनिया को झुकाना। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर की कहानी जिसने विराट को बनाया ओडीआई क्रिकेट का असली किंग। अध्याय 1। दिल्ली के एक सपने की पैदाइश। दिल्ली की तंग गलियों में अक्सर क्रिकेट खेले जाने की आवाजें गूंजती थी। टप, डक, चौका, छक्का, शोर, जयकारे, बहस। और इन्हीं आवाजों के बीच एक छोटा लड़का किसी और ही दुनिया में मग्न रहता था। उसके हाथ में बैट होता, आंखों में चमक, दिल में जिद और चेहरे पर वो अद्भुत आत्मविश्वास जो अक्सर बच्चों में नहीं मिलता। उसका नाम था विराट कोहली। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, पर सपनों की संख्या खूब बड़ी थी। वो किसी राजकुमार की तरह नहीं बड़ा हुआ था, बस एक साधारण परिवार, पिता, माँ, एक भाई और एक बहन। लेकिन विराट की आंखों में जो चमक थी वो साधारण नहीं थी। पड़ोस के लोग भी कभी कभी कहते, ये लड़का अजीब है, आउट होने पर ऐसे नाराज होता है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हो। और सच कहूं, यही उसकी नसों में बहता वो जुनून था जो आने वाले समय में उसे क्रिकेट का बादशाह बनाएगा। अध्याय 2। वो दिन जिसने पिता को चौंका दिया। एक दिन मोहल्ले की गली में मैच चल रहा था। सामने बड़ी उम्र के लड़के, गेंदबाज तेज और बैटिंग करने आया छोटा सा विराट। पहली गेंद कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री पार, सब दंग। पर अगली ही गेंद पर विराट आउट। बाकी बच्चे तो आउट होकर खुशी खुशी बैठ जाते, पर विराट, वो चुप रहने वाला नहीं था। वो गुस्से से बल्ला जमीन पर पटका, आंखें लाल हो गई और वह रोने लगा। वह रोना हार का नहीं था, वह रोना मैं कुछ गलत नहीं कर सकता वाली भावना का था। पिता प्रेम कोहली पास आए और बोले, बेटा, आउट होना खेल का हिस्सा है। पर विराट बोला, मैं हारना पसंद नहीं करता पापा, मैं जीतना चाहता हूं, हमेशा। ये सुनकर पिता के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्हें समझ आ गया कि यह बच्चा भविष्य में असाधारण बनने वाला है। अध्याय 3। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, जहां विराट की चमक शुरू हुई। 1998 में पिता प्रेम कोहली अपने 9 साल के बेटे को लेकर पहुंचे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी। वहां कोच राजकुमार शर्मा को जब पहली बार विराट को खेलते देखा तो लगा ये लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं है। विराट की असली खासियत सिर्फ शॉट्स नहीं थे, बल्कि उसका एटीट्यूड था। वो हर गेंद को ऐसे खेलता जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी गेंद हो। वो घंटों नेट में बैटिंग करता, दूसरे बच्चे कुछ देर में थक जाते, पर विराट नहीं। कोच ने एक बार कहा, अरे विराट, घर नहीं जाना? विराट बोला, 1 घंटा और मार लूं सर, बस। इस एक घंटे ने उसे महान बनाया। अध्याय 4। दिल्ली क्रिकेट, टैलेंट का युद्ध मैदान। दिल्ली का घरेलू क्रिकेट आसान नहीं था। यहाँ टैलेंट से ज्यादा सिफारिशें, राजनीति, संबंध चलते थे। कई बार विराट 200 रन मारकर भी चयन से बाहर हो जाता। कई बार किसी और को चुन लिया जाता, सिर्फ किसी बड़े आदमी की सिफारिश पर। करीब 14 साल की उम्र में विराट ने घर आकर गुस्से में बैट फेंक दिया और बोला, इन लोगों को मेरे रन दिखते ही नहीं, ये मुझे कभी ऊपर नहीं आने देंगे। लेकिन पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुनिया चाहे जो भी करे, तेरा काम है रन बनाना। तू मेहनत कर, दीवारें खुद टूटेंगी। ये संवाद विराट की नसों में उतर गया। उसके बाद विराट हर मैच में ऐसे खेलता जैसे ये उसकी जिंदगी का मोड़ हो। अध्याय 5। पिता की मृत्यु, विराट की जिंदगी का सबसे कठिन पल। यह वो अध्याय है जिसने विराट को पूरी तरह बदल दिया। साल 2006, विराट रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से खेल रहा था। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। विराट के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह पल विराट को भीतर से तोड़ गया। एक 18 साल का लड़का, जिसका सबसे बड़ा सपने देखने वाला इंसान अचानक चला जाए। एक क्षण में दुनिया उलट जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह 7 बजे दिल्ली का मैच था। सब सोच रहे थे विराट नहीं आएगा, पर वह आया। टीम साथियों की आंखें भर आईं। कोच ने कहा, विराट, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। विराट की आंखें लाल थीं, आवाज भारी, नहीं सर, मैं खेलूंगा, ये पापा के लिए होगा। उस दिन विराट ने 90 रन बनाए। ये रन सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बेटे का विद्रोह था, दर्द था, वादा था कि अब मैं उनके सपने को पूरा करूंगा। उस दिन विराट मोड़ा नहीं, वह बदला, वह लोहा बन गया।